नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पलवल में साइबर ठगों के जाल में भले ही शहरी आदमी फंसने से अब तक सतर्क हो चुका हो, इसके बावजूद इन ठगों द्वारा अब भोले भाले किसानों को भी तरह तरह का लालच देकर साइबर ठगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। साइबर ठग होडल थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 किसानों को अपने झांसे में लेकर उनसे 2,26,000 रुपए की ठगी कर चुकी है, जो कि पलवल पुलिस की रडार पर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही यह साइबर ठग उनकी गिरफ्त में होंगे। पलवल में अब साइबर ठगों ने लोगों के साथ साथ भोले भाले किसानों को भी अपने झांसे में लेना शुरू कर दिया है। होडल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किसान से साइबर ठग ऑनलाइन ट्रैक्टर बेचने का झांसा देकर 1,69,000 रुपए की ठगी कर चुके हैं, जबकि होडल के ही रहने वाले दूसरे किसान से ऑनलाइन गाय बेचने का झांसा देकर 57,000 की ठगी कर चुके हैं। पलवल साइबर थाना प्रभारी सत्यनारायण सिंह की माने तो ऐसे आरोपी पलवल पुलिस की रडार पर आ चुके हैं, जो कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे साइबर ठग भोले भाले किसानों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। उसके लिए पलवल जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में किसानों को जागरूक करने के लिए एक विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत उनकी टीम लगातार किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रही है, जिससे कि किसान ऐसे साइबर ठगों से अपना बचाव कर सकें। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जागरूकता अभियान के तहत 9 अप्रैल को पलवल की अनाज मंडी में किसानों, आढ़तियों और कामगारों को जागरूक करने का कार्य किया गया और 20 अप्रैल को हथीन की अनाज मंडी में किसानों, आढ़तियों और कामगारों को जागरूक करने का कार्य किया गया। अब होडल की अनाज मंडी में जागरूकता अभियान के तहत किसानों, आढ़तियों और कामगारों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने किसानों, आढ़तियों और कामगारों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे साइबर ठगों के झांसे में ना आए और उनके साथ साइबर ठगी होने पर तुरंत डायल 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। आदरणीय एसपी श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस एसपी पलवल के कुशल मार्गदर्शन में पिछले दिनों एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके अनुसार वर्तमान में जो हमारी गेहूं की मंडियां और सरसों की मंडियां सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें जाकर किसानों और आढ़तियों को जागरूक किया जाए ताकि उनको साइबर अपराध से बचाया जा सके। इसी कड़ी में हमने 9/4/2023 को अनाज मंडी पलवल में एक साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें करीब 500-600 किसान, आढ़ती और वहाँ काम करने वाले कामगार शामिल थे। साइबर टिप्स उनको दिए गए किस तरह से हम अपना खुद का बचाव कर सकते हैं, किस तरह से साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इसी में अगली कड़ी में हमने परसों अनाज मंडी हथीन में एक प्रोग्राम आया साइबर अवेयरनेस का आयोजित किया, जिसमें किसानों को साइबर टिप्स दिए गए, आढ़तियों को बताया गया किस तरह से अपने खातों की सुरक्षा करनी है, कामगारों को भी इसमें बताया गया किस तरह से अपने खातों की सुरक्षा रखनी है और अपनी आईडीज वगैरह जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल है किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। जी, किस किस तरह से ये जो है किसानों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे, किस तरह का लालच देखते हैं? किसान हमारे भोले भाले किसान हैं, वो जल्दी विश्वास कर लेते, तो किसानों के झांसे में लेते हैं कि उनको जो कृषि यंत्र हमारे पुराने कृषि यंत्र है उनको सस्ते दामों पर ऑनलाइन बेचने का झांसा देते हैं। गाय भैंस वगैरह पशु जो हमारे उनको ऑनलाइन सस्ते दामों पर बेचने का झांसा देते हैं। खाद और बीज जो है ऑनलाइन सस्ते दामों पर बेचने का झांसा देते हैं। और इसके अलावा किसान सम्मान निधि के नाम पर धोखाधड़ी होती है। अब पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई है, सरकार ने गिरदावरी करने की घोषणा की है, तो उस गिरदावरी के नाम पर साइबर ठगों ने किसानों को झांसा देना शुरू कर दिया है। किसान क्रेडिट के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो तरह ये साइबर अपराधी लगातार अपने मोडस ऑपरेंडी के माध्यम से किसानों को अपने झांसे में लेने का प्रयास करते रहे हैं। तो अभी तक कितने इस तरह के मामले आए हैं और कहाँ तक पहुँच पाई है पुलिस? इस तरह की हमारे पास 5-6 शिकायतें आई हैं, जिसमें हमने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर हमने हमारे होडल के किसान हैं जिनको ऑनलाइन ट्रैक्टर बेचने का झांसा दिया गया और 1,69,000 रुपये की धोखाधड़ी उनके साथ की गई, उस पर हमने केस रजिस्टर्ड किया है। एक हमारे दूसरे होडल शहर के ही किसान हैं जिनको ऑनलाइन गाय बेचने का झांसा दिया गया और 57,000 रुपये की उनके साथ धोखाधड़ी की गई, उस पर हमने एफआईआर नंबर 10 रजिस्टर्ड की है। और साइबर अपराधियों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाए और वो हमारे रडार पर ऐसे करिए हम उनको गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल करेंगे।
अब तक कितने साइबर अपराधियों को पिछले वर्ष और अब की तुलना में कितने ऐसे साइबर अपराधी आपने गिरफ्तार किए हैं और कितने पैसे बरामद कर चुके हैं? साइबर थाने की शुरुआत के बाद पिछले वर्ष हमने 2022 में 49 अपराधियों को गिरफ्तार किया था और करीब हमारे 32 लाख रुपए हमने जो साइबर शिकायत 1930 के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनमें हमने आम लोगों के बचाए थे और 30 लाख रुपए हमने जो मुकदमे योग अंकित किए थे उनमें बरामद किए थे। और इस वर्ष 2023 में अब तक हम 20 मुकदमे साइबर अपराधी दर्ज कर चुके हैं, जिनमें से हम 14 लाख रुपए साइबर मुकदमों में हमने बरामद किए हैं और करीब 33 लाख रुपए जो साइबर शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होती हैं 1930 के माध्यम से उनको फ्रीज कराने में और आम शिकायतकर्ता को वापस दिलवाने में हमने सफलता प्राप्त की है। कोई अपील करना चाहोगे किसानों से? सभी किसान भाइयों से, आढ़ती भाइयों से, कामगारों से और पलवल की आम जनता से मेरी यही अपील है कि किसी भी तरह के झांसे में ना आए। आप इंटरनेट को और भी जो सुविधाएं ऑनलाइन आपको उनको सुरक्षा के साथ इसको यूज़ करें और प्रलोभन में ना आए। जहाँ भी हम प्रलोभन में आएंगे वहीं हमें पूरी संभावना होगी हम धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। और जानकार बनकर जो आपके पास लगातार कॉल आते तो एक बार उनके पास क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें कि उनको वास्तव में पैसे की आवश्यकता है या नहीं है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।